नमस्ते, आदाब। पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं और आज आपकी मम्मी ने क्या क्या बना के खिलाया है। बहुत मज़ेदार चीज़ें खिला रही होंगी गर्मी की छुट्टी में। और आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए या फिर कहाँ घूमने जाने का प्लानिंग है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है, MS वर्ड के बारे में आज हम लोग आगे जानेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है और अगर आपका ये पहला वीडियो है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इससे पहले MS वर्ड पे 3 वीडियोज़ आ चुके हैं, पहले उनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आज की वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीख चुके हैं। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार है। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि इसमें पिक्चर को कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है, मतलब इमेज फाइल को इसमें कैसे इंसर्ट करना है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा चौथा वीडियो है MS वर्ड के ऊपर। सभी लोग जो अपना फाइल था purnia.docx उसको ओपन कर लीजिए। मैं 1 मिनट का समय दूंगी आप लोगों को, जल्दी जल्दी फाइल ओपन कर लीजिए। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। होम वाला जो हमारा सेक्शन था, होम वाला जो सेक्शन था, इसके अंदर जो भी चीज़ें थी लगभग ऑलमोस्ट सभी हम लोगों ने कवर कर लिया था, हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग जो सीखने जाएंगे तो हम लोग इसके बाद होम के बाद जो दूसरा बटन है इंसर्ट, इसको सीखने जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी आप लोग ओपन कर लीजिए। कर लिया ओपन? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंसर्ट वाला जो हमारा बटन है उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक कीजिए, इंसर्ट को। देखिए इंसर्ट के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, चार्ट है, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं इसमें। इसके अलावा वीडियोस डाल सकते हैं और लिंक भी लगा सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए हेडर फुटर तो हम लोगों को पता ही था, है ना। और वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, देखिए वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा डेट टाइम है, ऑब्जेक्ट है और कुछ सिम्बॉल्स है। तो आज हम लोगों को जानना है कि हम लोग सीखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया है पूर्णिया के इतिहास के ऊपर और छोटे से बैकग्राउंड के ऊपर, इसमें हम लोग पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ सभी लोग ध्यान से। इंसर्ट में जब हम लोग जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो टेबल है। टेबल तो हम लोगों ने सीख लिया है, ये तो हम लोगों का हो गया है। और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी करने के लिए बोला था टेबल का प्रैक्टिस करने के लिए, और जो पीछे हम लोग के होम पेज पे जो बॉर्डर वाला जो बॉक्स था वो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला था। तो आप लोगों ने किया कि नहीं किया, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए किया कि नहीं किया। कर लिया, ठीक है। तो चलिए आज सीखेंगे हम लोग कि इसमें पिक्चर कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं और उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, सेट करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे। कुछ पिक्चर्स मैंने पूर्णिया के बारे में डाउनलोड करके रखी है, ठीक है, अपने सिस्टम पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी गूगल से 2-3 पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए। मैं दिखा दूंगी किस तरह की पिक्चर्स, जो भी आपका मन करे। या अगर अभी नहीं है इंटरनेट का कनेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रही है फ़ोटो डाउनलोड करने में, तो कोई सा भी जो आप लोग यहाँ पिक्चर है जो सिस्टम में सेव है पहले से, कोई फ्लावर का पिक्चर है या माउंटेन का पिक्चर है, उसी को हम लोग ऐड करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया है, पूर्णिया के ऊपर 2 पिक्चर पहले से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव करके रखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पिक्चर्स पे जाऊँगी, यहाँ देखिए इंसर्ट पिक्चर लिखा हुआ है ना, ये है ना। तो इस पे मैं जैसे ही जाऊँगी क्या होगा, यहाँ जब भी जैसे ही जाऊँगी मैं तो यहाँ पे पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आएगा आप लोगों का कि कौन सा पिक्चर आप लोगों को लेना है, कौन से फाइल से लेना है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करते हैं MS वर्ड में तो उसको सेटिंग करने में हम लोगों को थोड़ी समस्या आती है। वो थोड़ा परेशानी हो जाता है, आगे पीछे लेफ़्ट राइट मूव करने में, उसको अलाइन करने में, उसको छोटा बड़ा करने में भी थोड़ा
प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा लगेगा पिक्चर इंसर्ट करने पे और हम लोग ईजी वे में उसमें फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। पिक्चर को इंसर्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यहाँ देखिए राइट साइड में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अब इस बॉक्स का मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स सुनने में पता चल रहा है कि ये एक बॉक्स है जिसमें टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग पिक्चर भी डाल सकते हैं। और अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर डालते हैं तो उसको सेट करने में बहुत ईजी हो जाता है, मतलब उसके ऊपर काम करने में, पिक्चर को मूव करने में बहुत आसानी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ठीक है, सभी लोग टेक्स्ट बॉक्स को चूज़ कीजिए। यहाँ पे जो ऐसा एरो बना हुआ है ब्लैक कलर का, उसको टच कीजिए। जब आप लोग एरो को टच करेंगे तो इस तरह का अलग अलग सैम्पल्स ओपन हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, देखिए सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब बहुत सारे डिज़ाइंस हैं टेक्स्ट बॉक्स के, लेकिन हम लोगों को क्या लेना है, अभी सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें कुछ भी पहले से फॉर्मेट नहीं किया हुआ, सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सभी जितने हैं ये सभी बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेज हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स, आ रहा है ना, ये हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, चूँकि हम लोगों को पिक्चर इंसर्ट करना है इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका अपनाया। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने लिया और उसमें हम लोग ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स में अपने हिसाब से उसका लंबाई चौड़ाई हम लोग डाल सकते हैं, इसलिए हम लोग सबसे सिंपल वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसको जैसे ही अब आप लेंगे तो क्या होगा, पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, जो आपका फाइल था पूर्णिया एंड हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, उसके हेडर के नीचे थोड़ा स्पेस, मतलब ये आपका इंटर मार करके थोड़ा सा स्पेस यहाँ इतना दूर दे दीजिएगा, ताकि यहाँ पे हम लोगों को पिक्चर डालना है तो यहाँ पे स्पेस हो जाए, है ना। कर्सर को नीचे कर लीजिएगा, इतना स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग अपना पिक्चर डालेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स चूज़ किया, क्या होगा, देखिए स्क्रीन को देखिए, इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर शेप का, इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंटर रख करके बढ़ा और घटा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और पिक्चर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, इसको अपने रिक्वायरमेंट के साइज़ के हिसाब से इसको हमने एडजस्ट कर लिया। सब लोग कर लीजिए एडजस्ट कर लीजिए, कर लिया एडजस्ट। अब चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हम लोगों ने, अब क्या करेंगे, अब फिर से जाएंगे हम लोग इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाइए सभी लोग। जैसे ही हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं तो देखिए यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। लेकिन हम लोगों ने तो पहले से सेव करके रखा है पिक्चर को, हमारे सिस्टम में तो पिक्चर है पहले से, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, दिस डिवाइस। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, पहले टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके हम लोग जाएंगे किस में, पिक्चर में। पिक्चर में जाने के बाद दिस डिवाइस में जाएंगे। यहाँ तक हो गया सबका। चलिए, जैसे ही आप लोग दिस डिवाइस को ओपन करेंगे ऐसा विंडो खुल जाएगा। ये तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, जिसका पाथ ये है, मतलब पाथ का मतलब रास्ता। लोकल डिस्क सी में, यूज़र्स में, HP के अंदर डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर पूर्णिया के नाम से एक फ़ोल्डर है जिसमें 2 पिक्चर्स मैंने डाउनलोड करके रखा है अपने वर्ड फाइल में अटैच करने के लिए। इसी तरह से आप लोगों के में भी आ रहा होगा, माई पिक्चर्स में कुछ फ़ोटोज़ होंगी या आप लोगों ने सेव करके रखा होगा, या फिर अगर टाइम है और अगर इंटरनेट सही से चल रहा है तो प्लीज़ गूगल से 2-3 फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए जल्दी जल्दी पूर्णिया के ऊपर, जिस तरह से मैंने किया है। 2 फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड की है, एक पूर्णिया का सैटेलाइट इमेज है, मतलब आसमान से लिया हुआ फ़ोटो है, और दूसरा
माँ पूरन देवी मंदिर का फ़ोटो है, बहुत ही सुंदर सा। ठीक है, जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको जो सेव कीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा कि उसका जो आपका पाथ है वो क्या है। इतना सारा ऑप्शन है। दिस पीसी के अंदर हम लोगों का लोकल डिस्क सी भी है, और जो भी आप लोगों का ड्राइव होगा, डी होगा, ई होगा, या फिर माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा, या फिर डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। आप लोगों को बस याद रखना है कि वो जो पिक्चर आपको लगाना है वो एक्चुअली कहाँ पे है। हो गया डाउनलोड? 2-3 पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने ये वाला फ़ोटो लिया है, सैटेलाइट इमेज लिया है पूर्णिया का, ऊपर से आसमान से लिया हुआ है, इस फ़ोटो को मैं इंसर्ट करने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ इंसर्ट करने के लिए? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अलग से नहीं इंसर्ट किया है मैंने, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट किया है, ताकि उसका जो लंबाई चौड़ाई है उसको मैं इजी वे में एडजस्ट कर पाऊँ। ठीक है, चलिए इंसर्ट कर लीजिए सभी लोग। कोई सी भी एक फ़ोटो को इंसर्ट कीजिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। देखिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने जो सैटेलाइट इमेज था, पहला वाला पिक्चर था, उसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और उसके अंदर पिक्चर है जो मैंने डाउनलोड करके रखा था। अब इसको कर दिया मैंने। अब इसमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। ये देखिए, इससे आप लोग पिक्चर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फैला सकते हैं, या उसको लंबा कर सकते हैं, या उसको छोटा कर सकते हैं। एडजस्ट कर लीजिए सभी कोई। अब देखिए, अब इस पिक्चर के ऊपर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिक्चर स्टाइल्स। ये क्या होता है? पिक्चर स्टाइल्स का मतलब किसी फ़ोटो को अच्छे से उसमें फ्रेम लगाना। जैसे आप लोग फ़ोटो लेते हो, अपनी फ़ोटो खींचते हो, जब अपलोड करते हो उसको, तो उसमें कितना सारा फ़िल्टर लगाते हो ना। फ़िल्टर भी लगाते हो, बॉर्डर भी लगाते हो, बैकग्राउंड भी चेंज करते हो। उसी तरह से जब आप कोई पिक्चर को अपने कंप्यूटर से इसमें इंसर्ट करते हैं MS वर्ड पे, तो उसमें बहुत सारा बॉर्डर वाला या फिर जो स्टाइल है ये दिया हुआ है, पिक्चर स्टाइल पहले से। तो लगा देते हैं हम लोग भी, कुछ अच्छा लगेगा देख करके। तो मैंने एक चूज़ कर लिया है, ये वाला सबसे नीचे वाला जो मेरे को अच्छा लगा देख करके, इसको मैंने चूज़ कर लिया। इस पिक्चर के ऊपर इसको चूज़ करके मैंने इस पिक्चर पे ये वाला स्टाइल सेट कर दिया। आप लोग भी कर दीजिए। एक फ़ोटो तो हमारा इंसर्ट हो गया और उसमें स्टाइल भी लग गया। अब दूसरा फ़ोटो हम लोग इंसर्ट करेंगे सेम प्रोसेस से, सेम तरीके से। देखिए ये मैंने जानबूझ करके ऐसा लगाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट से जा करके फ़ोटो डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं तो फ़ोटो इस तरह से आता है ना। देख रहे हो कितना बड़ा सा आ गया है। अब जब आप इसको थोड़ा छोटा करोगे या बड़ा करोगे तो थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। MS वर्ड में ये प्रॉब्लम होता है, पावर पॉइंट में ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पिक्चर को कॉपी किया। लेकिन जब आप डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट से फ़ोटो करोगे इंसर्ट, तो देखो कितना बड़ा सा आ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हम लोग को इसको थोड़ा छोटा लगाना है और ऐसा करना है कि इसको हम लोग कंट्रोल कर पाएँ अपने हिसाब से। देखिए, अगर आप लोग ट्राई करके देखना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग करके भी देख सकते हो। बाद में क्लास ओवर होने के बाद ये ऐसा करके भी देखना कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए। तो ऐसे हम लोग को नहीं डालना है, हम लोग कैसे डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे। अब देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसी पिक्चर को जब मैं यहाँ से डाला, यहाँ से इंसर्ट से, तो देखो छोटा होके एडजस्ट होकर के अपने डॉक्यूमेंट के साइज़ के हिसाब से आ गया, है ना। ये क्या है, माँ पूरन देवी का मंदिर है, जो कि पूर्णिया का सबसे पुराना मंदिर है, 500 साल पुराना। पूर्णिया का ही नहीं, पूरे देश का बहुत ही पुराना और धार्मिक स्थल है और बहुत ही ऐतिहासिक है हमारे पूर्णिया के लिए। अब बहुत जल्दी इसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी होने वाला है, तो हम सभी जाएंगे घूमने। ठीक है, चलिए। तो ये फ़ोटो हम लोगों ने डाल दिया। अब इसको भी जैसे इसमें हम लोगों ने स्टाइल लगाया है, वैसा ही सेम स्टाइल हम लोग इसमें भी लगा देंगे, या फिर आप लोगों को जो भी मन हो, जिस तरह का भी मन हो उस तरह का लगाइए। देखिए लगा दिया मैंने उसी तरह का। अब अच्छा लग रहा है देख करके। इसी तरह से आप लोग जितना भी पिक्चर्स
इसमें इंसर्ट करना चाहो आप लोग कर सकते हो, और जो भी आप लोग का मन हो, अच्छा लगे देख करके, जो भी फ़ोटो अच्छा लगे आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। और बिल्कुल आप लोगों को करना है, इस पर पूरा प्रैक्टिस अच्छे से करना है। चलिए, ये हो गया, समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ा जाए या फिर एक बार फिर से समझा जाए कि हम लोगों ने क्या क्या किया था? फिर से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप हम लोग गए थे इंसर्ट में। इंसर्ट में जा करके हम लोगों ने देखा था कि कैसे मतलब पिक्चर हम लोग इंसर्ट करते हैं। लेकिन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसका साइज सेट किया, उसके बाद इंसर्ट पे गए, पिक्चर को इंसर्ट किया। उसके बाद 5वें स्टेप में पिक्चर का साइज सेट किया हम लोगों ने, और 6ठे स्टेप में हमने क्या किया, पिक्चर का स्टाइल चेंज किया। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमने की हैं। जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, पिक्चर वाला काम तो हम लोगों का हो गया, हम लोगों ने सीख लिया पिक्चर कैसे ऐड करना है। अब इसके बाद दूसरा है शेप्स। शेप्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के शेप्स, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो भी इस तरह का शेप्स होता है। कभी कभी हम लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल में शेप्स भी डालने का ज़रूरत पड़ जाता है। अगर हम लोगों को कहीं पे रेक्टेंगल बनाना है, या अगर आप कोई मैथमेटिक्स का ही मतलब कोई असाइनमेंट बना रहे हो टाइप करके, तो क्या कैसे बनाओगे, तो उसमें शेप लगेगा तुम लोगों को। अगर ट्रायग्नोमेट्री देना है, ज्योमेट्री देना है, कुछ भी हो जिसमें शेप का यूज़ होता हो, तो कैसे करेंगे हम लोग, शेप के थ्रू करेंगे। यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जा करके देखेंगे, देखिए कितना सारा शेप्स आ रहा है, एक बार देख लीजिए। सभी अपने अपने कंप्यूटर में जाइए, इंसर्ट में जाइए, उसके बाद शेप्स में जाइए। इतना सारा शेप्स है, देखिए पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे, देख लीजिए। एरो वगैरह है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, जो भी आप लोगों को यूज़ करना है आप लोग कर सकते हो। तो एक सिंपल सा शेप हम लोग यूज़ करेंगे और उसको कैसे फॉर्मेट करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो मैं एक शेप चूज़ कर रही हूँ, ये वाला, ये जो एरो है इसको मैं चूज़ कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ। ध्यान से देखो कैसे इसको करना है, कैसे इंटर करना है शेप को, कहाँ पे कर्सर रखना है। जहाँ पे भी आप लोगों को शेप को इंटर करना है, आपका माउस का पॉइंटर वहीं पे होना चाहिए, नहीं तो कहीं पे भी कर दोगे इंटर तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। चलिए, तो ये मैंने चूज़ कर लिया, ये वाला एरो। अब मैं इसको कहाँ पे लगा रही हूँ, दोनों पिक्चर्स के बीच में लगा रही हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये वाला शेप डाला है। आप लोग जब डालोगे तो इसके अंदर कलर नहीं आएगा, कलर बताती हूँ कैसे आएगा, आप लोगों का विदाउट कलर ही आएगा। जल्दी जल्दी सभी अपना अपना जो भी पसंद आ रहा है, जो भी शेप पसंद आ रहा है वो शेप लगाइए, जिसको जो पसंद आ रहा है कहीं पे भी एंटर कीजिए उसको, ठीक है। ये शेप लगा दिया मैंने। अब देखिए, जैसे ही शेप यहाँ पे एंटर हुआ, इंसर्ट हुआ, तो ऊपर में ऐसा देखिए, इतना सा ऐसा शेप खुल जाएगा, इस तरह का बॉक्स आप लोगों का खुल जाएगा, देखिए, है ना। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स। अब क्या होगा, जैसे शेप हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों को उसके अंदर कलर डालना है। सिंपल जो विदाउट कलर है हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है देख करके। अगर हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाया तो उसको रेड करना है, ट्रायंगल बनाया तो उसको ब्लू करना है, ताकि अच्छा लगे डॉक्यूमेंट। तब क्या करेंगे, इस शेप में कलर कैसे डालते हैं हम लोग, ये जो शेप फिल वाला ऑप्शन है यहाँ पे रखेंगे अपना पॉइंटर को, इसको सेलेक्ट करेंगे और शेप फिल में जाएंगे, जो ये एरो बना हुआ है इसमें जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग शेप फिल में जाएंगे
तो देखिए इस तरह का कलर फिर से खुल जाएगा। याद आया ये पिक्चर देख करके कुछ? ऐसा कहाँ पे खुलता था कलर पैलेट? जल्दी बताइए। फॉन्ट में खुलता था, फॉन्ट कलर में। और ये तीसरा चीज़ है जिसमें हम लोग ऐसा देख रहे हैं। और कहाँ पे खुलता था? जब हम लोग पैराग्राफ का बैकग्राउंड का कलर चेंज करते थे तब खुलता था। तो हम लोग यहाँ पे इसमें कोई कलर चूज़ कर लेंगे अपने पसंद का। जैसे ब्लू चूज़ कर लिया मैंने, ठीक है, मैंने ये चूज़ कर लिया ब्लू। आप लोग भी कोई अपने कलर का पसंद का कलर चूज़ कर लो। नहीं ब्लू नहीं है, ये ऑरेंज है, तो मैंने ये वाला कलर जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही कलर सेलेक्ट करेंगे ये देखिए ये चेंज हो गया इसका कलर। अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया? कौन सा कलर हो गया? ऑरेंज हो गया, लाइट ऑरेंज। जल्दी जल्दी कीजिए सभी लोग। कर लिया? ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, शेप आउटलाइन, है ना? यहाँ देखिए शेप आउटलाइन। ये इससे पहले वाला जो था जिसमें हम लोग कलर चेंज करेंगे अंदर वाला, वो किस में था? शेप फिल में था, इसमें था। और अब क्या करना हम लोगों को? जो शेप, ऐसा शेप था हम लोगों का इस तरह का, इसका जो आउटलाइन है ना, जो अभी रेड दिख रहा है आप लोगों को, जो मैंने बनाया है, ये जो रेड दिख रहा है, इसके अंदर में कौन सा कलर है? इसके अंदर में हमने ब्लू कर दिया है, ठीक है? इसको समझो। अंदर वाला जो कलर है वो ब्लू था सपोज दैट, और ये जो बाहर वाला जो बॉर्डर है ये क्या है? रेड है। तो ये जो रेड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटलाइन। ये आउटलाइन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है शेप आउटलाइन, इसमें जाएंगे और इसमें कोई कलर हम लोग चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि हमने ब्लू चूज़ कर लिया, तो जैसे ही ब्लू हम चूज़ करेंगे या इसका जो आउटलाइन है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो लाइंस दिख रहा है आप लोगों को, ये कितना थिक होगा उसका बॉर्डर, जो बॉर्डर है आउटलाइन का वो कितना थिक होगा, कितना मोटा होगा, मतलब पतला होगा या फिर मोटा होगा या गाढ़ा होगा, उस तरह का, जैसे हम लोग बोल्ड करते थे फॉन्ट को, उसी तरह से। तो हमने ये वाला चूज़ कर लिया, थोड़ा ज़्यादा थिक। तो अब हम लोग का कैसा दिख रहा है शेप? अरे इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब इसी तरह का हम लोग को दिखेगा। मैं बना के दिखा देती हूँ किस तरह का दिखेगा। अब जो हमारा शेप है वो इस तरह का दिखेगा। सभी लोगों का दिख रहा होगा, इस तरह का दिख रहा है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस, वेरी गुड। तो अब हम लोग का शेप इस तरह का दिखेगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया? पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा शेप को कैसे इंसर्ट करना है, और शेप में हम लोग को अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग कैसे करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपके इंसर्ट में, आइकन्स। आइकन्स करके तीसरा ऑप्शन आता है, देखिए अपने अपने स्क्रीन पे। आइकन्स में जा करके आइकन्स को चूज़ कीजिए। जब आप आइकन्स को चूज़ करेंगे तो इस तरह का देखिए इतना सारा आइकन खुलेगा। और यहाँ देखिए ये वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, जब इससे नीचे होगा, यहाँ से ऊपर होगा, और जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ऐसे डाउन करेंगे नीचे, तो देखिए कितना सारा आइकन खुल रहा है। जल्दी से खोल करके सभी लोग देखिए कितना सारा आइकन्स है उसमें। ये आइकन्स का यूज़ किया है जब आप लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसको अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए, उसमें थोड़ा अच्छा लगने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए, या फिर किसी पॉइंट को आप लोगों को हाईलाइट करना है, या फिर कोई ऐसा चीज़ लिखना है जहाँ पे कोई जैसे होता है ना कि हम लोग जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो रोड साइड में हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग वो लगा होता है, रुकिए, थोड़ा रुकिए, धीरे चलाइए, खतरा है, इस तरह का लिखा होता है ना। तो उस तरह की चीज़ें करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आइकन्स का यूज़ करते हैं। देखिए कितना सारा आइकन्स है इसमें। जब आप नीचे करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो और भी बहुत सारा आइकन्स खुल जाएगा। चलिए एक आइकन चूज़ कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए अभी यहाँ दिख रहा है मेरा वाला जो मैंने शेप इंटर किया था वो दिख रहा है ना? चलिए तो ये हमने आइकन चूज़ कर लिया एक।
इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जहाँ पे भी आपका वर्ड फाइल का वर्ड में जब आप यूज़ करते हो, जहाँ पे आप लोगों का कर्सर रहेगा, माउस का पॉइंटर रहेगा, उसी जगह पे जो भी चीज़ आप इंसर्ट करते हो, चाहे पिक्चर करते हो, चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स करते हो, या फिर आप आइकन करते हो, या फिर शेप करते हो, उसी जगह पे एंटर होगा। तो हमने एक आइकन इस पर एंटर कर लिया, देखिए हो गया एंटर, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, शेप इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए और आइकन इंसर्ट करने के लिए। चलिए, पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।